पाठ 16 चिट्ठी के अक्षर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए बम फटने के कारण कंधे तक अपना दाहिना हाथ खो देने वाले महिपाल सिंह की जिंदादिली और कर्मठता का वर्णन किया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं हम। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। लेखक बोल रहे हैं, कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम था महिपाल सिंह। चिट्ठियां तो बराबर आती ही रहती थी, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी ही सुंदर थी। अक्षर तो ऐसे लग रहे थे मालूम सांचे में ढले हों। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। ये उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह में अनायास से निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। मैं दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी थी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक, अर्थात सप्ताह में एक बार का अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थी। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों तक समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी भी बहुत अच्छी थी। मैं अखबार देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थी। वे कभी कविता मांगते तो कभी कहानी मांगते। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हो गया। लगभग 1.5 साल बीत गए। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा कि यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। मैंने उत्तर में भी लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। संयोग की बात है कि 2-2.5 महीने बाद उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। नियत तिथि पर मैं उस ओर से बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह घर के बाहरी कमरे पर कुर्सी पर बैठ मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह एकाएक उछल पड़े। वे खुश हो गए। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ कहना ही चाहता कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण के लिए भी मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। लेखक के मन में उनके प्रति बहुत प्रश्न आने लगे। क्या यह वही लिखावट उसी आदमी की थी? क्या बाएं हाथ से इतना सुंदर अक्षर कोई लिख सकता है? मैं महिपाल सिंह की ओर एक टकटकी लगा के देखने लगा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हो? क्या यह आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। आप तो बस मेरी मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि यह आदमी बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर कैसे लिख सकता है। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं हाथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुण तो दाएं हाथ में होता है, वही गुण बाएं हाथ में भी होता है। बस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करना चाहता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो उनसे पूछा, ठाकुर साहब, अब बाएं हाथ से कब लिख रहे हैं? महिपाल सिंह के विचारों में डूब गए और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष तक की उम्र में फौज में रहा। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारा करता था। संयोग की बात तो यह थी कि मुझे एक मोर्चे पे जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोली का निशाना बना रहा था तब पास ही एक बम फट गया और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा कि सेवा मुक्त होने के बाद आप कौन सा काम करोगे? तो मैंने उत्तर दिया, पहले मैं कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा, फिर उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का भी पूरा इंतजाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे।
ये सभी चीज़ मेरे पास मौजूद है। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार एक ही समय में निकालता हूँ। महिपाल सिंह ने अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक के अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े, दूर दूर अक्षर, अलग अलग, फिर सुधरे हुए, फिर गोल गोल सुंदर अक्षर, सांचे में ढले अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहते ही महिपाल सिंह ने विदा ले ली।